भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को फिट रखना किसी चुनौती से कम नहीं। अगर मौसम सर्दियों का हो तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है। एक तरफ काम में दिमाग लगाना है, दूसरी तरफ ठंड से भी शरीर को बचाना है। ऐसे में ज़रूरी है कि सर्दियों में शरीर में पर्याप्त एनर्जी बनी रहे। ठंड में शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके चलते वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा कमजोरी से खुद को बचाना बेहद जरूरी है और कमजोरी से बचने के लिए फलाहार लेना सबसे अच्छा माना जाता है। खैर, अब सवाल ही आता है कि फल खाएं भी तो कौन सा। तो इसके जवाब में ये कहा जाता है कि फल ऐसा खाइए जो आपका पेट तो भरे ही, साथ ही आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी दे। अमरूद का फल कई पौष्टिक तत्वों से भरा होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही कई बीमारियों से शरीर को बचाता भी है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सीजन अमरूद का ही है। हर छोटे बड़े चौराहे पर ये उपलब्ध है और बाकी सभी सीजनल फलों पर भारी भी है। इसके औषधीय महत्व के मद्देनजर इसे सिर्फ खूब खाइए ही मत, बल्कि इसके पेड़ को भी लगाइए। बेहतर प्रबंधन के जरिए ये आसानी से बड़े गमले में आपके किचन गार्डन का हिस्सा बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार सभी की आरोग्यता और इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। किचन गार्डन, औषधीय वाटिका, पौधरोपण के दौरान स्वास्थ्य के लिए पावर हाउस कहे जाने वाले सहजन जैसे पौधों को प्रोत्साहन, सबसे सस्ते और अद्यतन इलाज के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेला, वेलनेस सेंटर, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध चिकित्सा संस्थानों का उच्चीकरण जैसी योजनाएं और आसानी से अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए जगह जगह स्थापित किए जाने वाले हेल्थ एटीएम इसके प्रमाण हैं। बढ़ती आय और शिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद तो और भी ज्यादा। ऐसे में अमरूद जैसे मौसमी फल आपकी सेहत में मददगार हो सकते हैं। बेहतर फलत वाली प्रजातियां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ ने अमरूद की CISH नाम से ललित, श्वेता, धवल और लालिमा प्रजातियां विकसित की हैं। इनके फल परंपरागत रूप से प्रचलित प्रजातियों से बड़े होते हैं। स्वाद और मिठास में बेहतर होने के नाते इनका बाजार भाव भी अच्छा मिल जाता है। इनके पौधे संस्थान की पौधशाला में विक्रय के लिए उपलब्ध भी हैं। संस्थान की ओर से विकसित प्रजातियों की खूबी। ललित, इस प्रजाति के फल भीतर से गुलाबी एवं बाहर से आकर्षक लाल आभायुक्त केसरिया पीले रंग के होते हैं। फल का गूदा सख्त एवं शर्करा एवं अम्ल के उचित अनुपात के साथ ही गुलाबी रंग का होता है। ताजे उपभोग एवं परीक्षण दोनों की ही दृष्टि से ये किस्म उत्तम पाई गई है। इसके गूदे का गुलाबी रंग परीक्षण के बाद भी 1 वर्ष तक बना रहता है। यह किस्म अमरूद की लोकप्रिय किस्म इलाहाबाद सफेदा की अपेक्षा औसतन 24% अधिक उपज देती है। इन्हीं गुणों के कारण ये प्रजाति व्यावसायिक खेती के लिए मुफीद है। श्वेता, ये एप्पल कलर किस्म के बीजू पौधों से चयनित खूब फलत देने वाली किस्म है। वृक्ष मध्यम आकार का होता है। फल थोड़े गोल होते हैं। बीज मुलायम होता है। फलों का औसत आकार करीब 225 ग्राम होता है। बेहतर प्रबंधन से प्रति सीजन करीब 90 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। धवल, यह प्रजाति इलाहाबाद सफेदा से भी लगभग 20% से अधिक फल देती है। फल गोल, चिकने एवं मध्यम आकार यानी 200 से 250 ग्राम के होते हैं। पकने पर फलों का रंग हल्का पीला और गूदा सफेद, मृदु सुवासयुक्त मीठा होता है। बीज भी अपेक्षाकृत खाने में मुलायम होता है। लालिमा, यह एप्पल गुआवा से चयनित किस्म है। फलों का रंग लाल होता है। प्रति फल औसत वजन 190 ग्राम होता है। फलत भी अच्छी होती है। हर तरह की भूमि पर लगाए जा सकते हैं अमरूद के बाग। अमरूद के बाग किसी भी तरह की भूमि पर लगाए जा सकते हैं। उचित जल निकास वाली बुलाई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। पौधरोपण करते समय पौध से पौध और लाइन से लाइन की मानक दूरी 5 से 6 मीटर रखें। पौधों के बड़े होने तक 4-5 साल तक इसमें सीजन के अनुसार इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर सघन बागवानी करनी है तो ये दूरी आधी कर दें। इसमें प्रबंधन और फसल संरक्षण पर ध्यान देने से पौधों की संख्या के अनुसार उपज भी अधिक मिलती है। करीब 20 साल बाद फलत कम होने लगती है। जो फल आते हैं उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। कैनोपी प्रबंधन द्वारा इन बागों का कायाकल्प संभव है। स्पेशल रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।